उत्तर प्रदेश के छठे चरण का चुनाव का मतदान आज सुबह से ही प्रारंभ है। लाइन लंबी लंबी लगी हुई है। मतदाता काफी उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होनी थी, जिसमें छठे चरण का आज चुनाव यानी 3 तारीख को होना शुरू हुआ। और इस पूर्वांचल की बात अगर करी जाए तो 111 सीट पूर्वांचल में हैं, जिसमें 57 सीट पर आज मतदान है। फिर 7वें चरण पर बचे हुए सीट पर मतदान होनी है। क्या पूर्वांचल योगी और मोदी के गुरूर को तोड़ देगी? क्या पूर्वांचल के लोग अपने गरीबी और मुफलिसी का हिसाब 5 साल चलाए जाने वाले सरकार से लेगी? क्या पूर्वांचल की हवा योगी की हवा निकाल देगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न आम मतदाताओं के बीच में है। बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्या, छुट्टा, पशुओं की समस्या से त्रस्त किसान क्या योगी और मोदी के गरुड़ को तोड़ने में सफल होगा? पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने वजूद की लड़ाई लड़नी प्रारंभ कर दी है। पूर्वांचल के ही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पूर्वांचल के ही अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल, पूर्वांचल से ही राजभर आते हैं, पूर्वांचल से ही छोटे छोटे दल बनाने वाले नेतागण आते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी छोटी छोटी बनाई। कोई भाजपा से साठगांठ किया, कोई समाजवादी से। क्या पूर्वांचल की हवा सरकार के तख्ता को पलट देगी? क्या पूर्वांचल में योगी का सत्ता बरकरार रह पाएगा? गोरखपुर में भी आज चुनाव है। गोरखपुर यानी योगी का कर्म भूमि। गोरखपुर में कहा जाता है कि निषादों की संख्या बहुत अधिक है। अब गोरखपुर में जहां एक और पिछले विधानसभा चुनाव में योगी को सफलता मिली थी पार्टी को, अब क्या वह सफलता फिर एक बार गोरखपुर के विधानसभा में प्राप्त होगा? गोरखपुर की भी लड़ाई बड़ा रोचक है। 57 सीट का मतदान प्रारंभ हो चुका है। मोदी जी अथक परिश्रम कर रहे हैं। कई सभाओं को संबोधित किया। राजनाथ सिंह, योगी, अमित शाह सहित अन्य छोटे बड़े नेता प्रचार प्रसार में लगे रहे। कहा जाता है संघ की भी नजर इस पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल से ही सत्ता प्राप्त होगा। कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल में पिछले विधानसभा में सरकार को काफी सफलता मिली थी। क्या वह सफलता फिर प्राप्त होगा? क्या पूर्वांचल के मतदाता साइकिल पर सवार होकर सफर करेंगे या मोदी और योगी के वादे पर विश्वास करेंगे? बेरोजगारी, भूखमरी, मुफलिसी, किसानों की समस्या, नौकरी की समस्या, प्रवासी मजदूरों की समस्या पूर्वांचल में बहुत अधिक देखी जा रही है। जो मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करते थे और कोरोना काल में वापस आ गए, वो मजदूर घर पर ही हैं। वो फिर जा नहीं पाए चूंकि काम नहीं था। उन्हें मजबूरी के तहत अपने ही क्षेत्र में रहना पड़ा। पूर्वांचल की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई होगी या पूर्वांचल की लड़ाई एक बार फिर योगी मोदी के सत्ता को प्राप्त करेगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आज मतदान शुरू हो चुका है। रुझान मतदाताओं का देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मतदाता मत देकर यह साबित करते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रति उनकी आक्रोश है। अब यह आक्रोश अगर फूट पड़ा है तो यह तय माने कि योगी की सत्ता चली जाएगी। सभाओं में जिस प्रकार समाजवादी की भीड़ हो रही है, जिस प्रकार योगी और मोदी को लोगों का
प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, सभाओं में भीड़ नहीं रहती है। इससे आप कह सकते हैं योगी मोदी की सरकार अब नहीं बचेगी। पूर्वांचल सत्ता परिवर्तन का कुंजी है, जिस कुंजी से ही सत्ता प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेका। धन्यवाद।